जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। रीतिकाल से संबंधित ये अपने क्वेश्चन आंसर है, महत्वपूर्ण है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन सी हैं। यहाँ पर आपके 4 विकल्प भी दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इनमें से आपके लिए यहाँ पर रीतिकालीन कवि बताना है कौन से हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 2 पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो इनका जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है इन कवियों का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने यहाँ पर, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है आपका वह क्या होगा तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी, रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। ये जो है जन्म काल के अनुसार इनका सही क्रम निर्धारण किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं रहीम, फिर घनानंद, रसलीन, फिर ठाकुर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी में। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस विशेषता का चयन करना है जो रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो सही आंसर है गलत जो है वह है यहाँ पर कि रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। ये जो है आपकी विशेषता कैसी है? गलत है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? इनकी काव्य भाषा बताना है रीतिकालीन कवियों की, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वह क्या है? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी ये पूछा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, ब्रजभाषा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ए है कि रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? इनका प्रिय छंद बताना है। कौन सा छंद रहा है इनका प्रिय छंद? सवैया, चौपाई, दोहा या छप्पै। 2015 में ये क्वेश्चन आपका मतलब जो पीजीटी की परीक्षा थी इसमें पूछा गया था। तो रीतियुगीन कवियों का जो सर्वाधिक प्रिय छंद वह सवैया था। कौन सा? सवैया, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर 7 पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किसको माना है? आचार्य केशवदास को, चिंतामणि को, मतीराम को या बिहारी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य जो माना है वह माना है चिंतामणि को। किसको? चिंतामणि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 क्या पूछा गया है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ये कथन आपके लिए बताना है, ये कथन किसका है? तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। किसका कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर है। एलटी ग्रेड परीक्षा में 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल जो है इसका समय कब से कब तक माना गया है, रीतिकाल का समय यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सही आंसर क्या होगा, रीतिकाल की समय सीमा बताना है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर। टीजीटी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि रीतिकाल का समय था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया है श्रृंगार काल, रीतिकाल, अलंकृत काल या मध्यकाल। तो एलटी ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया और आपका सही आंसर है रीतिकाल। रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है, रीतिकाल नाम दिया है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख लेते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल कहा है वह किसने कहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में जो है पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे जो है इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसी रीतिकाल नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया था। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, 12 है। 12वां क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो ये क्वेश्चन फिर से डबल हो गया है। श्रृंगार काल कहा है तो किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 13 यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। तो कलाकाल किसने कहा है ये आपके लिए बताना है। रीतिकाल को कलाकाल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर बता दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल सही आंसर बताया है कि आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कलाकाल कहा है रीतिकाल को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा गया है, क्या पूछा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो अब भी पढ़ा था, अभी बताया था आप लोगों के लिए ऊपर यहाँ पर कि अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 14 और 14 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1, यानी कि मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। मिश्र बंधु जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा है किस साहित्यकार ने कहा है, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का जो सही आंसर है आपका वह क्या होगा, राइट आंसर। तो 15 का आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आपका यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने कलाकाल कहा है रीतिकाल को, तो विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। रीतिकाल को जो है कलाकाल नहीं अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर डबल हो गया है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लेते हैं कि इनमें से किसने आदि काल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। देखिए, आदि काल को जयकाल कहा है और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो किसने कहा है ये आपके लिए बताना है। 2015 में APGT में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर वह होगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अब आ गए हैं रीतिबद्ध से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो रीतिबद्ध से संबंधित आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है।
ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है या कहा जा सकता है? तो रामचरितमानस को, रामचंद्रिका को, या चंद छंद वर्णन की महिमा पृथ्वीराज रासो। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 1 और इसका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर बताए, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है देव, पद्माकर, केशव या घनानंद। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो कवि प्रिया की रचनाकार का नाम बताना है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो यहाँ पर है राइट आंसर वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर, क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर बी यानी कि केशव। कवि प्रिया की रचनाकार कौन है? केशव इसकी रचनाकार है, तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा है कि रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? पद्माकर की है, केशव, देव या बिहारी? रामचंद्रिका बताना है। रामचंद्रिका एक कृति जो है किस कवि की कृति है? तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 3 और 3 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर। बिल्कुल सही, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशव। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। ये 2011 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीजीटी में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशवदास या हित तरंगिणी कृपाराम या रस के पीयूष निधि सोमनाथ या रस रत्नाकर सुरति मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना यहाँ पर, और 4 का जो सही आंसर है आपका वह क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 1 यानी कि रसिक प्रिया केशवदास, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5? तो देख लेते हैं, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? विज्ञान गीता के लेखक हैं सेनापति, केशवदास, चिंतामणि या भिखारी दास। तो क्वेश्चन नंबर है 5 और 5 का जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर। विज्ञान गीता की पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि विज्ञान गीता के जो लेखक हैं वह हैं आपके कौन? केशवदास। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, केशवदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो केशवदास। एक क्वेश्चन डबल हो गया, बिल्कुल सही, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है जहांगीर जसचंद्रिका की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है, रहीम है, रसखान है या आचार्य केशवदास या मलिक मोहम्मद जायसी। जहांगीर जसचंद्रिका, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि आचार्य केशवदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य केशवदास आपका सही आंसर है। जहांगीर जसचंद्रिका के जो रचनाकार हैं आचार्य केशवदास हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है। देखिए जो केशवदास है इनकी रचना नहीं है, इनमें से आपके लिए बताना है वह कौन सी रचना है। रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है या कवि प्रिया है या भाषा भूषण है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है भाषा भूषण, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। भाषा भूषण आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है केशवदास की नहीं है। तो भाषा भूषण किसकी, ये जो है किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का ग्रंथ है और एक जो है ये अलंकार विषयक ग्रंथ है। और शेष रचनाओं की बात करें यहाँ पर वह किसकी हैं? भाषा भूषण को छोड़कर ये शेष रचनाएं केशवदास की हैं। और क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर 10 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, विद्यापति, केशवदास या जायसी। क्वेश्चन नंबर 10 कथन का चयन करना है, ये बताना है कि ये कथन जो दिया गया है आपका, ये कथन किसका है? भाषा बोल ना जानई जिनके कुल के दास, तो एक कथन जो है आपका किसका है? केशवदास। किसका? केशवदास, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। केशवदास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है तो देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये पंक्तियां आपके लिए बताना है किसके द्वारा लिखी गई हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भाषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? कबीरदास, रहीमदास, केशवदास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है आपका वह बिल्कुल सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि केशवदास। केशवदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। केशवदास जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन डबल हो गया। केशवदास की ये जो है पंक्तियां हैं, परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि भूषण न विराजे कविता बनिता मित्य, यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर डबल हो गया। केशवदास सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा है आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बताने आचार्य भिखारीदास कृत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप यहाँ पर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर काव्य प्रकाश या काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय या रस सारांश। क्वेश्चन नंबर 14 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी और डी यहाँ पर सही आंसर है कि आचार्य भिखारीदास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है और रस सारांश है। देखिए भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट ट्योंगा में तथा मृत्यु बिहार की आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। किसकी मृत्यु? भिखारीदास जी की। और ये जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि थे। और ये जो थे प्रतापगढ़ के नरेश थे भाई नरेश भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे हैं भिखारीदास। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है कि नहीं पूछा है, तो आपका सही आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। नहीं में आपका हो जाएगा भाषा भूषण। भाषा भूषण आपका सही आंसर है। भाषा भूषण भिखारीदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा है इनमें से कौन सी रचना रीतिबद्ध कवि हैं? सॉरी, यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? रीतिबद्ध कवि बताने हैं आपके लिए घनानंद हैं, भिखारीदास हैं, ठाकुर हैं या गोविंद स्वामी हैं। 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था रीतिबद्ध बताना है इनमें से, तो अब भी पढ़ा भिखारीदास आपका सही आंसर होगा। रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के जो हैं प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन? भिखारीदास। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 17 है। क्या पूछा है कि शतरंज सतिका है। शतरंज सतिका कृति की रचनाकार भिखारीदास हैं, रसनिधि हैं, देव हैं या चिंतामणि हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और शतरंज सतिका ये कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं आपके कौन? भिखारीदास। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। भिखारीदास आपका राइट आंसर। भिखारीदास की रचना है कौन सी है? काव्य निर्णय, चिंतामणि, काव्य सिंधु या रस विवेक। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर बताया है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है या बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। यहाँ पर आपके लिए असत्य कथन का चयन करना है, तो आपका डी राइट आंसर केशव जो है रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, ये जो है रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। अतः स्पष्ट है कि आपका जो विकल्प नंबर डी है वह आपका यहाँ पर असत्य है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी पहुंचे आपके यहाँ तक। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।